भजन जीवते धन्य। रामचरितमानस में परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें परमात्मा के साथ हम किस किस भाव से जुड़ सकते हैं। स्वामी सेवक, परमात्मा हमारे आराध्य हैं, हम उनके सेवक हैं। एक बड़ा पवित्र भाव है ये। सखा भाव में क्या होता है समस्या, अर्जुन जो है भगवान को सख्य भाव से भजता था, अर्थात भगवान के साथ उसका सखा का संबंध है। परंतु जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसके मुख से अनायास ये शब्द निकले, सखेति मत्वा प्रश्वम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, अजानता महिमानम तवेदम, तब इदम, इस प्रकार की आपकी जो महिमा है, ये जो आपका विराट स्वरूप मैं देख रहा हूं, मैं आपको नहीं जानता था। इस कारण मैंने आपको प्रमाद के कारण सखेति मत्वा प्रश्वम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सख्य, इस प्रकार के संबोधन से आपको संबोधित किया। अर्जुन को अपनी भूल समझ में आई। मतलब सुग्रीव जो है भगवान के साथ मैत्री करते हैं, परंतु मित्र भाव को निर्वाह नहीं कर सके। महाराज दशरथ भगवान श्री राघवेंद्र के साथ वात्सल्य भाव, अर्थात भगवान हमारे पुत्र हैं, इस भाव से भजते थे। जब महाराज दशरथ की इच्छा हुई कि भगवान श्री राम को युवराज पद पे अभिषिक्त किया जाए, इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तुम पिता हो, बच्चा पिता की इच्छाओं को पूरी करे वो शोभनीय नहीं है। पिता जो है वो अपने आप में समर्थ होना चाहिए। तो हम ये बताना चाहते थे कि हम परमात्मा के साथ जो अनेक संबंध जोड़ते हैं, उन संबंधों में सेवक सेव्य भाव जो है बड़ा पवित्र भाव है। परंतु सत्य सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म जो है बहुत कठिन है। वो एक ऐसी वार्ता कही जाती है, एक राजा और उनका मंत्री, बड़ा घनिष्ठ प्रेम का संबंध है, दोनों का बड़ा प्रेम का संबंध है। दोनों चले जा रहे थे, एक वृक्ष पे फल लगे हुए थे, घोड़े पे दोनों सवार हैं। राजा ने स्वभाववश उन दिखने में सुंदर फल को तोड़ा और उसके पास आखेट के लिए तो जा ही रहे थे। अच्छी छरी चाकू, अच्छा चाकू था, उससे उसके 4 पीस किए गए, 4 टुकड़े किए गए और एक टुकड़ा उसने मंत्री की तरफ बढ़ा दिया। मंत्री ने उसको खाने के बाद दूसरे के लिए मांग की, राजा ने दूसरा दिया, तीसरा दिया। अब राजा के अंदर एक कौतूहल पैदा हुआ कि ये कितना प्रिय फल होगा इसको, जो ये बारंबार मांग रहा है। जब मंत्री चौथे टुकड़े की तरफ इच्छुक था तो राजा ने उसको अपने मुख में डाला। वो इतना कड़वा, बिल्कुल कड़वा, बहुत अधिक कड़वा, अतिशय कटु, मतलब इतना कड़वा होने की और दूसरी चीजों की संभावना नहीं है। तुरंत थूक दिया, उसको फेंक दिया।
मंत्री ने पूछा, मंत्री से राजा ने पूछा कि मैंने तुमको 3 टुकड़े दिए, उनको तुम बड़े प्रेम से खा लिए और चौथा भी मांग रहे थे, इसके पीछे कारण क्या है? मंत्री ने बहुत सही उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर दिया। मंत्री ने कहा, स्वामी आपके मीठे फल तो मैंने बहुत खाए थे, आज संयोग वसात ये कटु फल मेरे को मिल गया, तो मैं ये आपको नहीं बताना चाहता था कि ये आपके द्वारा कटु फल दिया गया है। ये सेवक स्वामी भाव, सत्य सेवक धर्म कठोरा। हम स्वामी के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा अनेकों बार अपने जीवन में अनेक ऐसी अनुभूतियां करते हैं जिसमें हमको लगता है कि ये तो भगवान ने ही कृपा की है, और वैसे तो पूरा जीवन परमात्मा प्रदत्त है। ये हमारी जो श्वास चल रही है, हमारी जो हृदय की धड़कन चल रही है, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब परमात्मा की कृपा करना का ही परिणाम है। और अगर हम प्रारब्ध बस कुछ कटु फल पा जाते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तब हम परमात्मा को उल्हाना देने लग जाते हैं। सेवक सेव भाव में हमेशा याद रखना होगा कि हमने जो स्वामी से पाया है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। एक वार्ता कही जाती है, एक राजा ने एक सेवक को रखने के लिए इंटरव्यू लिया। बहुत से इच्छुक व्यक्ति वहां पहुंचे। राजा कहता था, ये देखो फूल का गुलदस्ता है ना, इसको फेंक दो, तोड़ दो। वो फेंक देता था, टूट जाता था। राजा कहता था, क्यों, ऐसा क्यों किया? कहा, हुजूर स्वामी मालिक आपने आदेश दिया था। चलो, बहुत से व्यक्तियों का इंटरव्यू में यही परिणाम आ रहा था। एक सेवक आया, उसके सामने भी वही समस्या, फूल का गुलदस्ता रखा था, उठा के फेंक दिया। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों किया? कहा, हुजूर गलती हो गई, क्षमा करें। कहा, तुम सेवा के योग हो, गुण तुम्हार समझे निज दोषा। हम स्वामी के अंदर कमियां देखने लग जाते हैं, स्वामी की परीक्षा करने लग जाते हैं। यहाँ सेवक सेवे भाव नहीं रह पाता है, नहीं रह पाता। सत्य सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। श्री भरत जी कहते हैं, जहां हमारे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां हमारा सिर होना चाहिए। हमारे पास ऋषिकेश आश्रम में पास में भरत मिलाप राम कृपालु जी थे। एक मीटिंग हो रही थी मंडल की, उसमें वो नहीं आ सके। बाद में मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है। बाद में मालूम पड़ा कि कुछ भक्तों के साथ तो वो बात कर रहे हैं। कहा कि संतों के बीच में आपको आने में तकलीफ, परंतु भक्तों के बीच में आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही। उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, संत हमारे शिरोधार्य हैं हम, और भक्त हमारे चरणों में बैठने वाले हैं। बस भक्तों के साथ रहने में हमको इसलिए कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु संतों के बीच में जाना है
तो संतों को सिरोधार्य करना होगा। तो ये सप्ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित मोरा। स्वामी और सेवक का जो पवित्र भाव है, इसका निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। सेवक सुतपति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।